गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हुआ? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, अपॉन ये भी क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैसे आपको आइडेंटिटी यूज करने, वैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूलेज तो इन जनरल आपको लर्न होने ही चाहिए। नहीं है तो बस एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। अब इसी से 2 फॉर्मूलेज आते हैं। फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड द सेकेंड वन इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने पी बाई एच का फॉर्मूला किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। आप इस मेथड से कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली डायरेक्टली कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और भी होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा कितना है? 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 49 अपॉन 64 हो गया। पार्ट 2 में भी हमें यही फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पार्ट 2 का भी आंसर कितना होगा? 49 अपॉन 64। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? 7। अब नेक्स्ट लेते हैं 8th क्वेश्चन। नंबर 8 में है कि 3 cot a is equal to 4, देन चेक वेदर दिस इज इक्वल टू और नॉट। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 cot a is equal to 4 गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग cot a is equal to कितना आ जाएगा? 4/3। अब cot a आपका 4/3 आ गया, तो अब tan a sin a और cos a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसकी? tan a cos a एंड sin a। जैसे जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तो ये दोनों सेम फार्मूलाज होते हैं। ये भी cos 2a का फॉर्मूला होता है और ये भी cos 2a का फॉर्मूला होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी हो सकता है। नहीं तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो साइन कॉस में चेंज कर लो। एक तो ऐसे भी कर सकते हो और डिफरेंट अप्रोच है वैसे भी कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से कर लेते हैं। पहले cot a कितना आया? 4/3 आया। अब cot a 4/3 है तो आपको tan a और क्या निकालना है? sin a cos a। cot a अगर 4/3 है तो tan a कितना हो जाएगा? 3/4। tan a मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? sin a एंड cos a। तो sin a एंड cos a पी बाई एच वाले फॉर्मूले से निकाल लो। tan a कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आपको क्या निकालना? h हाइपोटेनस। h क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी ना ट्राइंगल बनाओ, बिना ट्राइंगल बनाए भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से h कितना आ गया? p कितना है? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, और 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो 16 प्लस 9 25, 25 कितना हो गया? 5। तो हाइपोटेनस 5 आ गया। हाइपोटेनस 5 आ गया तो साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5। और कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 4, और बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है? 5। ये आ गया। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये और वैल्यूज मिल गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर दो तो इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना है? आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है ये वाला, बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो टेन ए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन इज इक्वल टू कितना होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए को आप साइन ए कॉस ए में चेंज कर लो और सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक आइडेंटिटी और आपको यूज करनी पड़ेगी, टेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे जब हम आइडेंटिटी वाला पार्ट करेंगे तब ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा था? 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th लेते हैं। 9th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं।
राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी सी, और उसने बोला कि राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल बना दिया, दिस इज राइट एंगल एट बी, बी 90 डिग्री हो गया। एंड टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, तो टेन एज कितना है 1/√3। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, एंगल ए है तो एंगल की अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 1 हो गया। बेस कितना हुआ √3। अब ये क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दिस इज ये कितना हो गया 2, तो ये हाइपोटेनस आ गया एच। ठीक है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस और थर्ड साइड क्या होता है बेस, तीनों मिल गए। अब पार्ट वन में आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो पहले आप साइन ए कॉस सी का वैल्यू फाइंड कर लें। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये 1 हो गया, हाइपोटेनस कितना है 2, तो साइन ए 1/2 आ गया, साइन मिल गया। अब आप कॉस ए निकाल लो, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो ये कॉस ए मिल गया, साइन ए कॉस ए मिल गया। अब आपको फाइंड करना है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस सी साइन सी, ठीक है, तो आप निकाल लो कॉस सी। आपने जैसे ही एंगल सी लिया हुआ है, तो इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ए बी सी, यहाँ पे 90 है और ये कितना था, ये 1 है, ठीक है, और दिस इज √3 और ये कितना है 2 है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ली है इसके अकॉर्डिंग, टेन ए जो गिवन था, ठीक है, एंगल ए में। अब उसने वहाँ पे क्या बोल दिया कि एंगल सी लेना है हमें, अब ये एंगल चेंज हो गया, एंगल क्या हो गया सी हो गया, तो जैसे ही एंगल चेंज होता है तो चेंज किस में होता है परपेंडिकुलर एंड बेस में चेंज होता है, हाइपोटेनस ऑलवेज क्या रहता है फिक्स रहता है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, किस में चेंज होगा ओनली परपेंडिकुलर एंड बेस में। तो एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अपोजिट ऑलवेज क्या होता है हाइपोटेनस, नो चेंज ही यही रहेगा। थर्ड वन बेस, बेस कितना हो गया 1 हो गया, तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, फॉर्मूला यही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेनस कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2। एंड साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √3 एंड हाइपोटेनस कितना है 2, ऑल वैल्यूज मिल गई। अब इस दोनों में आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौन सा क्वेश्चन था 9th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th। 9th कंप्लीट हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। लेट्स सी, तो 10th में क्या गिवन है, उसने बोला कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन जितना नहीं है पहले उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसने बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर ये ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल किस पर है राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पे राइट एंगल लगा दिया, दिस इज राइट एंगल आ गया। अब उसने बोला कि पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू 5 है, तो पी क्यू कितना है ये 5 हो गया, एंड पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू कितना है 25, ये 25 दिया है। तो आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। ठीक है, तो पी आर तो ये है और क्यू आर ये, पी आर एंड क्यू आर का सम 25 है, तो इसमें से किसी एक को कुछ लेट कर लो, एक्स लेट कर लो वाई लेट कर लो जो भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेट क्यू आर बी एक्स, तो क्यू आर को आपने क्या लेट कर लिया एक्स, क्यू आर एक्स आ गया। क्यू आर अगर एक्स आ गया तो यहाँ से देखो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 25,
तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस एक्स, ये पी आर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे दिया था, क्यू पर, इतना हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। पाइथागोरस में क्या होता है, ये 90 की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स पी आर का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना राइट करोगे 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 5, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, और क्यू आर कितना है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस कितना हो गया 50 एक्स इक्वल टू दिस इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625 और ये इधर आया तो माइनस कितना हो गया 25 इक्वल टू कितना हो गया 50x, तो दिस इज कितना हुआ 600 इक्वल टू 50x, तो x कितना आ जाएगा 600 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12 आ गया। x x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x कितना है क्यू आर आपका 12 आ गया, दिस इज 12। ठीक है, तो पी आर कितना हो जाएगा यहाँ से निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग पी आर इक्वल टू कितना हुआ 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना होगा 13, तो पी आर कितना आ गया 13। अब ट्राइंगल्स के ऑल साइड मिल गए, आपको क्या निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पी वाई एच का। पंडित अब तो लर्न हो गए होगे, इतनी बार करा चुके, पंडित बद्री प्रसाद, और ये हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, दिस इज फॉर साइन और दिस इज फॉर कॉस, दिस इज फॉर टेन। तो आपको क्या वैल्यू निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंगल कौन सा पी है ये एंगल है, तो एंगल के अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। ये 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए 11 में आपको क्या करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये चेक करना है कि ट्रू है फॉल्स है। उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है लेस देन 1। ठीक है, तो एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं और वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हमने एंगल ए लिया, ए बी सी, और ये क्या है 90 है। एंगल ए के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, और थर्ड साइड क्या होती है बेस। ये ऑल टर्म्स हमने राइट कर लिया। अब फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद का। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। तो ये किसके लिए साइन के लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस के लिए टेन के लिए, फिर इनके रेसिप्रोकल वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब उसने बोला पार्ट 1 में 10a के लिए बोला हुआ है 10a, तो 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहाँ पे क्या लो कि ऑलवेज लेस देन 1, तो लेस देन 1 तभी होगा जब ये बेस होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर से ग्रेटर हो। बेस क्या हो परपेंडिकुलर से ग्रेटर हो तभी लेस देन 1 आएगा, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बेस ऐसे भी हो सकता है बेस 12 हो, ये 5 हो, और ये कितना हो 13 हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पार्ट 1 क्या हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, पार्ट 2,
पार्ट 2 में दिया कि sec a 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a, कि sec a का वैल्यू कितना हो सकता है 12/5, कोई भी है 12/5 पॉसिबल है sec a का वैल्यू। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं कि 12/5 है। तो sec तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, अब हाइपोटेनस और अगर बेस ये गिवन है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर आप जब निकालोगे तो तीनों में रिलेशन ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एच कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो इसका मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर भी आपका वैल्यू मिल रहा है ना, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट एच स्क्वायर कितना हुआ 144 माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ 25। ठीक है, तो कुछ वैल्यू आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि sec a 12/5 हो सकता है। उसने बोला फॉर द सम एंगल a, तो पॉसिबल है। अच्छा आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, सम एंगल ऑफ ए का मतलब ये नहीं कि 0, 30, 45, 60, 90 जो आपने एंगल्स पढ़े हैं वही हो, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जस्ट आपको ये देखना कि जो टर्मिनोलॉजी है वो सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है। हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो हाइपोटेनस कितना है 12 है, ऑलवेज ग्रेटर है बेस से, तो ये ट्रू हो रहा है, तो दिस इज ट्रू। अब पार्ट 3 उसमें लगे cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉसेंट ऑफ एंगल ए, तो ये किसके लिए यूज होता है कॉसेक के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है कॉसेक के लिए, तो ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है ये फॉल्स है, कॉस के लिए नहीं होता है। अब उसने बोला कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, कॉट ए क्या है अपने आप में पर कंप्लीट एंगल है, फोर्थ पार्ट कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट इंटू ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉट 30 डिग्री और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कॉट इंटू 30 डिग्री, तो कॉट 30 कितना होता है 1/√3 होता है, अभी जब आप टेबल करोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कॉट 30 तो √3 होता है, कितना होता है √3 ये, और कॉट इंटू 30 डिग्री तो खाली कॉट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आर्गूमेंट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब पार्ट 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये भी चेक कर लेते हैं। साइन थीटा कितना उसने बोला 4/3। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होता है ऑल 3 साइड परपेंडिकुलर से, और बेस से भी ग्रेटर होता है, और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो दिस इज फॉल्स, ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद फिर आइडेंटिटीज करेंगे, इसके बाद फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी करेंगे इसके चैप्टर्स के। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, फिर एनटीएससी एंड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।